जय हिंद साथियों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं हिंदी स्टेनो 90 पर। 90 वर्ड प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। इस पर आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने के प्रस्तावित अभियान पर अंतरिम रोक लगा दी। इसका एक प्रमुख आधार शायद यह रहा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक सप्ताह की नोटिस पर ही अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे, जो हजारों लोग वर्षों से अतिक्रमण वाली जगह पर रह रहे थे। उन्हें वहां से हटाने के लिए पर्याप्त समय मिलना ही चाहिए। इसलिए और भी कि एक तो उनकी संख्या अच्छी खासी है और दूसरे उस ज़मीन पर स्कूल और अस्पताल भी हैं। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मानवीय पक्ष पर ध्यान दिया, लेकिन देखना यह है कि वह व्यापक सुनवाई के बाद अंततः किस नतीजे पर पहुंचता है उस पर इसलिए देश भर की निगाहें होंगी, क्योंकि उसका फैसला नज़ीर बनेगा। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जैसे हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमण कर वहां पक्के भवन बना लिए गए, उसी तरह की स्थिति देश के अन्य हिस्सों में भी है। शायद ही कोई राज्य ऐसा हो जहां शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रेलवे की ज़मीनों पर अतिक्रमण न किया गया हो। अतिक्रमण केवल रेलवे ही नहीं, अन्य सरकारी विभागों की ज़मीन पर भी है। चूँकि अतिक्रमण की वर्षों तक अनदेखी की जाती है, इसलिए वहाँ निर्माण कार्यों के साथ बासाहित भी जारी रहती है और फिर एक समय यह स्थिति आती है कि वहाँ से लोगों को हटाना एक मानवीय समस्या बन जाता है। हल्द्वानी में ऐसी ही हुआ। सरकारी ज़मीनों पर से अतिक्रमण हटाने के मामले में मानवीय पहलू पर ध्यान दिया ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे अतिक्रमण को बल मिले। यदि सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण की मानवीय आधार पर अनदेखी कर दी जाएगी तो फिर अतिक्रमण और बेलगाम होगा। इतना ही नहीं, इससे विकास के साथ कई महत्वपूर्ण काम भी रुक जाएंगे। रेलवे का विस्तार समय की मांग है, लेकिन वह तभी संभव है जब उसकी ज़मीनों पर से अवैध कब्जे हटें। ये कब्जे इसलिए भी हटने चाहिए क्योंकि कई बार उसकी ज़मीनों और ख़ासकर रेल पटरियों के बिल्कुल निकट किया जाने वाला अतिक्रमण रेलवे के सुरक्षित संचालन में बाधा बनता है। जैसे यह समझना कठिन है कि रेलवे और अन्य सरकारी विभाग अपनी ज़मीनों पर अतिक्रमण की अनदेखी क्यों कर रहे हैं, वैसे ही यह भी कि कभी उन लोगों को जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जाता जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा होने देते हैं।
प्रायः ऐसे कब्जे सरकारी विभागों की अनदेखी और कभी कभी तो उनकी सहमति और मदद से भी होते हैं। क्या यह विचित्र नहीं कि हल्द्वानी में रेलवे की जिस जमीन पर अतिक्रमण हुआ वहां बिजली पानी की सुविधा प्रदान किए जाने के साथ ही सरकारी अस्पताल और स्कूल भी बना दिए गए थे। यह तो अंधेर गर्दी है। स्टाफ, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।